संकोच में पड़ गए कि आप हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं, हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं। प्रभु के भक्त इस कथा में पधारे हैं सभी भक्त। Dear devotees, welcome to our respected devotees। प्यारे भक्तों, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में हमारे भक्त पधारे हैं। सभी भक्त ताली बजाकर सम्मान करें। सूत जी संकोच में पड़ गए और बोले, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप तो मेरे पिता के समान है, बाबा के समान है, पर बाबा के समान है, आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं। तो संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। धन वृद्धा बोले, धनवृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बलवृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धस् तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है, तथैव च, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है, किंकरा शिष्य किंकरा वो सबसे बड़ा होता है। संतों ने कहा, महाराज आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। देखो सबसे पहली बात श्रीमद् भागवत जी में यह लिखी, हम अगर गृहस्थ में हैं, हमारा अगर विवाह हो गया है तो हमें अपने घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान जरूर करना चाहिए। स्वयं भगवान आए हैं। किसी को पता है अतिथि का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है अतिथि का मतलब? किसको पता है? हाथ खड़े करो, बताओ क्या मतलब होता है अतिथि का? अतिथि का मतलब यह होता है जिसकी कोई आने की तिथि न हो, उसे अतिथि कहते हैं। जो अचानक आ जाए, बिना बुलाए आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। अब देखो हम आए हैं, हमारे आने की किसी को तिथि पता था? अब बताइए, महाराज जी पूरी टीम को लेकर आए हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं, कोई चंदा कमेटी नहीं। अचानक मन बना, धर्मपुर गांव में कथा करने का मन था, लेकिन वहां नहीं हो पाई, और हमारे विकास भैया की माताजी से संपर्क हुआ और उन्होंने इस अपनी सोसाइटी में कथा करा दी। तो ऐसा ही अतिथि, ध्यान देना, अतिथि का मतलब है जिसकी ना आने की तिथि है ना जाने की तिथि है, बिना बताए अचानक आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो।
दिखा। वो घर में चला गया। उसने देखा घर में एक माता जी रहती हैं। उसने माता जी से कहा, माता जी हमें भूख लग रही है, जरा आप खाने को दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी बना के लाती हैं, आप बैठिए। अब महाराज वो व्यक्ति बैठ गया। माता जी ने बहुत सारे पकवान बनाए। अब उस व्यक्ति को पापड़ बड़े पसंद थे। अब माता जी ने सब कुछ रख लिया, लेकिन आदमी के सामने, आदमी की नजरों के सामने पापड़ रखे हुए थे। पापड़ परोसना माता जी भूल गई। अब उस व्यक्ति ने सोचा, कहेंगे कैसे भाई कि ये पापड़ हमें चाहिए, कहेंगे कैसे, नहीं कह सकते, शर्म आती है। तो माता जी को बुलाया और कहा, मैया तुम्हें पता है अभी मैं जंगल में से आवे लग रहा हूँ। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा एक बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप। भैया ने कहा, कितना बड़ा सांप था? तो उस व्यक्ति ने कहा, सांप होगा यहाँ से लेके और जो पापड़ दिख रही वहां तक। माता जी बोले, ए भगवान पापड़ परोसना भूल गए। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हम तो सांप की लंबाई बता रहे थे, पापड़ की नहीं कह रहे थे। तो कुछ अतिथि ऐसे भी होते हैं, और कोई अतिथियों का, जहाँ अतिथि आते हैं वो घर वाले कैसे होते हैं, कथा और सुनाए हम आपको। 4-5 दोस्त थे। अब वो एक व्यक्ति के घर गए, मेहमान के घर गए। तो मेहमान ने कहा, जिसको चाय मीठी लगी, जिसको चाय मीठी लगी उसको मिलेंगे महाराज 5000 रुपए। और चाय इतनी फीकी बनाई, इतनी फीकी बनाई, अगर आप पीने लग जाएं तो महाराज, उन्होंने सोचा 5000 रुपए मिलेंगे। अब चाय आई बन के। एक व्यक्ति ने चाय पीनी शुरू की और बोला, महाराज ये तो बड़ी मीठी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज ये तो बड़ी मीठी है, इतनी मीठी चाय हमने आज तक नहीं पी। और तीसरे ने तो हद ही पार कर दी, महाराज ये चाय तो इतनी मीठी हम तो पी नहीं जा रही है। चौथे ने कहा, अरे इतनी मीठी चाय क्यों लिया है? अब बेचारे मेहमान तो देखते रह गए, टकटकी लगाए के, और 5000 इनाम जीत के चले गए। तो कुछ मेहमान ऐसे भी होते। हरिलाल की जय है। तो हम आपको बता रहे थे, हम अगर गृहस्थी में हैं तो हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। और अतिथि सत्कार होता है इन 3 चीजों से। कौन कौन सी? जो सबके पास हमेशा रहती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर है, हर किसी के पास होती है। तो पहली चीज है आओ जी, दूसरी चीज बैठो जी, बैठो महाराज, बैठो भैया, बैठो बहन जी, और तीसरी चीज है पियो पानी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज
बुजुर्गों की चर्चा कर ही रहे हैं तो एक कथा क्यों ना हम आपको सुनाई दें। सुनाए क्या नहीं सुनाए? ये कथा बड़ी अच्छी है, बुजुर्गों की है, बुजुर्गों के अनुभव की है। सभी भक्त ध्यान से सुने। देखो, एक रेलगाड़ी दिल्ली से और मथुरा जा रही थी। अब उस रेलगाड़ी में 15 लड़का चढ़ गए। अब किसी ने पूछा, महाराज ये बताइए, अब 15 लड़का उस रेलगाड़ी में चढ़ गए। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज लड़का किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं और पुत्र किसे कहते हैं? देखो, लड़का वो होता है जो छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता से लड़ता है। मुझे ये नहीं दिलाया, मेरे लिए ये नहीं लाए, मेरे लिए ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, उसे कहते हैं लड़का। दूसरा होता है बेटा। बेटे का पद लड़का से थोड़ा ऊंचा है। बेटा वो होता है जो माता पिता ने बेटे में दिया उसमें संतुष्ट हो गया, उसमें प्रसन्न हो गया, उसे कहते हैं बेटा। और पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हमारे विकास भैया सुने, पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र जो अपने भाई बहनों से कहता है हमारे माता पिता पे जो कुछ है, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सब ले जाओ, लेकिन मुझे चाहिए तो केवल माता पिता की सेवा, उसे पुत्र कहते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है, सेवा मांगता है, उसे पुत्र कहते हैं। और सुपुत्र की तो बात ही अलग है। भक्तों, बात हम आपसे कहें, आजकल ब्रह्म ज्ञान से निचली सीढ़ी की बात तो कोई करता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से निचली सीढ़ी की तो बात कोई करता ही नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास आए, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति हमारे पास आए और बोले, महाराज आपसे आत्म ज्ञान की बात करनी है, थोड़ी आत्म ज्ञान की बात करनी है, आत्म ज्ञान की चर्चा करनी। हमने कहा तुम आत्म ज्ञान फात्म ज्ञान के पर्चा में गोली मारे, पहले ये बताओ मुर्गा कितने खाए हैं? मछली कितनी खाई है? हमसे बोला तुम्हें कैसे बता महाराज जी? तो हमने कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा है। क्योंकि मनुष्य का चेहरा जो होता है वो होती है सीसीटीवी फुटेज, और मनुष्य का शरीर जो होता है वो होता है एक तरह से कैमरा। समझ रहे? यानी कि चेहरा बता देता है कि शरीर ने आखिर कर्म कैसे कैसे किए हैं, कितना मुर्गा खाता है, कितना वेजिटेरियन है, कितना अनवेजिटेरियन है, सब बता देता है। एक व्यक्ति से हमने पूछा, महाराज लोग मुर्गा क्यों खाते हैं, मछली क्यों खाते हैं? तो बोले जैसे रोटी में प्रोटीन होता है ना, वैसे ही मछली में मुर्गा में प्रोटीन होता है। हमने मन में
सोचा बाग आने जी अब इन तक काय को पंगा ले में। से पूछना क्यों भाई ये मुर्गा क्यों खाते हो? तो अगर वो कहे हमें मुर्गा अच्छा लगता है तो आप उससे कहना आपका पैर हमें काट के दे दो। तो बोलेगा क्यों? तो आप बोलना हमें अच्छा लगता है। मुर्गों के पैर काट के खाते हो, मुर्गों की मुंडी काट के खाते हो, क्या उन्हें कष्ट नहीं होता होगा? भक्तों, अब उस रेलगाड़ी में 15 लड़का चढ़, अब 15 लड़का चढ़ गए, रेलगाड़ी चलने लगी। 15 लड़के थे, उनमें से एक लड़का बोला क्या करें यार, मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा। दूसरा बोला ऐसा कुछ करो जो मजा आ जाए। तीसरा बोला एक काम करो, ये जो जंजीर दिख रही है इसे खींच दो, रेलगाड़ी की जंजीर खींच दो, गाड़ी रुकेगी, यात्रियों को तकलीफ होगी और हमें मजा आएगा। चौथा बोला अंधे होकर दिखाई नहीं देता, सामने क्या लिखा है? क्या लिखा है सामने? जंजीर खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की सजा। पांचवा बोला कोई बात नहीं, हम 15 दोस्त हैं तो क्या 500 रुपए भी इकट्ठा नहीं कर सकते? अभी चंदा करने लगे, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 200 रुपए, अब टोटल रुपए हो गए 1200। चंदा इकट्ठा कर लिया, टोटल रुपए हो गए 1200। अब 1200 रुपए एक पहलवान को दे दिए। वो 15 लड़का थे, उनमें से एक लड़का पहलवान था, उस पहलवान को वो 1200 रुपए दे दिए। बेचारा वैसे उसमें ताकत बहुत थी, जैसे ही पैसे जेब में आए ताकत और बढ़ गई, ताकत और बढ़ गई। उसने कहा सुनो अभी ये 1200 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, एक काम करो जंजीर खींच दो और गाड़ी रुक जाए, पूछताछ हो कि जंजीर किसने खींची तो इस बाबा का नाम लगा देना कि जंजीर इस बाबा ने खींची, इस बाबा का नाम लगा देना कि जंजीर इस बाबा ने खींची। अब बेचारा बाबा अकेला बैठा, रेलगाड़ी में बाबा अकेला बैठा। बाबा हाथ जोड़कर कहा, बाबा ने हाथ जोड़कर कहा अरे भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें फंसाना चाहते हो? तो वो पहलवान बोला ये ऐसे गड़गड़ाएगा और हमें मजा आएगा। अब बाबा ने खूब प्रार्थना की लेकिन नहीं माने। सभी वक्त ध्यान से सुनना, रेलगाड़ी की जंजीर खींच दी, गाड़ी रुक गई। होना क्या था, गाड़ी रुकनी तो थी। अब गाड़ी रुक गई, टीटी साहब सिपाहियों के साथ डिब्बे में आए और चेकिंग शुरू हो गई। जंजीर किसने खींची, जंजीर किसने खींची? तो वो 15 दोस्त बोले साहब जंजीर इस बाबा ने खींची। अब टीटी साहब अफसर पास में आए और बोले क्यों बाबा, शर्म नहीं आती
के बुढ़ापे में जंजीर खींचते हो। अब बाबा बेचारे समझ गए हम अगर मना भी करें तो कोई मानेगा नहीं। तो बाबा ने थोड़ी हिम्मत करी, हिम्मत से काम लिया और हिम्मत करके कहा साहब जंजीर तो खींची, लेकिन क्यों खींची ये भी तो सुनो, ये भी तो पूछो कि जंजीर क्यों खींची। चलती रेलगाड़ी में कोई जंजीर खींचे तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही, कोई कष्ट तो होगा ही। अब सर बोले हाँ बताइए क्या कष्ट है आपको। तो बाबा ने कहा हमारे पास 1200 रुपए थे और इस पहलवान ने निकाल लिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयं चेक करके देख लो। अब जैसे ही अफसर ने पहलवान को पकड़ा और जेब में हाथ दिया तो टोटल 1200। भाई पैसे पैसे तो बाबा के सामने गिने गए थे। ईमानदारी का जमाना था। अफसर ने 1200 रुपए बाबा को दे दिया और कहा बहुत बढ़िया बाबा आपने अच्छा काम किया, जंजीर खींचकर अच्छा किया। बाबा बोले केवल ये पहलवान ही ऐसा नहीं है, जितने भी दोस्त हैं इसके 15 ये सब जेब कतराएं छोड़ेंगे। और सिपाहियों से अफसर ने कहा पकड़ लो सबको पकड़ लिया। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सिपाही जो है उन 15 दोस्तों को ले जा रहे थे, पकड़ कर ले जा रहे थे। कहाँ? थाने में। अब 15 दोस्तों को पकड़ कर ले जा रहे थे तो वो 15 दोस्त बाबा को आंखें दिखा दिखा कर डरा रहे थे, रुक जाओ 6-7 महीने बदला लेंगे, जरूर लेंगे। तो बाबा ने अपने सर पर हाथ घुमा कर कहा सुनो, ये जो सफेदी आई हो ना धूप की नहीं है, आए हमें फंसाने वाले। तो केवल एक बाबा ने 15 दोस्तों को अंदर करवा दिया। किसके कारण? अनुभव के कारण। इसलिए हमें 20-20 मिनट अपने बुजुर्गों के पास, सास ससुर माता पिता के पास जरूर बैठना चाहिए ताकि उनके द्वारा कुछ अनुभव हमें भी प्राप्त हो। आइए प्यारा सा भजन। महाराज की ये बात बिल्कुल सत्य है। महाराज जी भी अपनी कथा में अक्सर कहा करते हैं कि हम दुखी हैं, इसका एक कारण ये भी है कि हम अपने बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, क्योंकि उनको बुजुर्गों के पास होते अनुभव, और वो अनुभव जो है वो किताबों में नहीं है, वो टीवी मोबाइल गूगल बाबा पे नहीं है, वो तो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो इसलिए हमें अपने माता पिता के पास, बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। आइए भजन, महाराज जी का आदेश है, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी आनंद के साथ। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और सब समय यहाँ मिल रहा, सब प्रेम कर लो घनश्याम से। देखो भगवान की भक्ति करने का, भगवान की कथा में आने का मतलब क्या है? हम उस प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। आप दान पुण्य कुछ भी करिए, गारंटी नहीं वो प्रसन्न होगा। वो केवल भक्ति से, सुंदर मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो आप सुंदर मन भगवान के चरणों में समर्पित करें, और जितनी देर कथा प्रांगण में है उतनी देर अपना मन कथा प्रांगण में रखें। कभी कभी हम तो कथा में होते हैं लेकिन हमारा मन कथा में नहीं होता, तो आप अपना मन कथा में रखें। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। उस मालिक का भजन कर
कर ले, अब सागर से तू तर ले, उस मालिक तेरा भजन कर ले, अब सागर से तू तर ले, उस कृष्ण का भजन कर ले। क्योंकि मैंने आपको बताया भागवत तो स्वयं कृष्ण है, भागवत तो साक्षात कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। उस कृष्ण का भजन कर ले, अब सागर से भाई कर ले, उस कृष्ण का भजन कर ले, अब सागर से तू कर ले, उस मालिक का भजन कर ले, अब सागर से तू कर ले, उस मालिक का भजन कर ले, अब सागर से तू कर ले। इस शरीर को पाकर भगवान की भक्ति नहीं की तो ये हीरा जन्म अनमोल व्यर्थ में ही चला गया। इस काया को निर्मल कर ले, मनुष्य बना, लेकिन मैंने मनुष्य बनकर मनुष्य जैसा कर्म नहीं किया। ध्यान देना, मनुष्य बनकर अगर मनुष्य जैसा कर्म करे, अपनी घर गृहस्थी का पालन करे, माता पिता की सेवा करे और भगवान की भक्ति करे तो वो दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। और वहां कितने दिन रहता है? करोड़ों वर्षों तक। यहाँ हम जो सुख भोग रहे हैं वो सुख नहीं है, वो सुख की एक छाया है, क्षणभंगुर सुख है। असली सुख तो भगवान की भक्ति का, गोलोक धाम का है। लेकिन वो मिलेगा कब? कब मिलेगा? जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जब हमारे मन में भाव होगा।
भी मन संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। तो फ्लैट ले लिए, 2 और लेने हैं। हाँ, 3 गाड़ियां 2 और खरीदनी है, और चाहिए। संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इस मन में धीरज भर ले, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हिसाब किताब नहीं रहना पड़ेगा। तो भैया सब हरियाणे वाले हैं, वैसे तो कुछ यूपी वाले भी हैं, कि ज्यादातर हरियाणे वाले हैं। इनकी आवाज सुनते ही डर लगता है। हाँ, इसलिए कलयुग में आए हैं, बहुत सुनहरा मौका है। ध्यान से सुनो सभी, जितने भक्त रहते हैं, एक लाइन जीवन को आनंद प्रदान कर देगी। हम कलयुग में आए हैं, बड़ा सुनहरा मौका है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़ी लंबी उम्र हुआ करती थी। हमारा सतयुग की उम्र बताई 1 लाख वर्ष। प्रत्येक जीव को 1 लाख वर्ष जीना पड़ता था। हाँ, तब शरीर का धर्म पूरा हो पाता था। 1 लाख वर्ष जी गए तो ठीक रहे। जैसे कलयुग में 100 वर्ष जी जाते हैं, हाँ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा किया होगा, 100 वर्ष जी गए। सतयुग में 1 लाख वर्ष थी। त्रेता आया, 1 जीरो हट गई, 10,000 वर्ष रह गई। त्रेता के बाद में द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गई, उम्र रह गई 1000 वर्ष। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गई, उम्र रह गई 100 वर्ष। ईमानदारी से 100 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीना चाहिए, लेकिन नहीं जी पाते, क्योंकि शरीर का जो धर्म है वो पूरा पालन नहीं कर पाते। खान पीन, रहन सहन, आचार विचार सब गड़बड़ हो रहा है। दिनचर्या तो बिल्कुल बिगड़ गई है। सुबह देखिए, जब जगने का समय होता जगते नहीं, जब सोने का समय होता सोते नहीं, खाने का समय होता खाते नहीं, नहाने का समय होता तो नहाते नहीं। सब पूरी दिनचर्या बिगड़ी हुई है हमारी। इसलिए ध्यान देना, हम कलयुग में आए हैं, कितना सौभाग्य हमारा। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जीना है, उसमें भी 70-80 पे ही दीपक बुझ जाता है। अब 70-80 वर्ष तक सावधानी बरतनी है, मन से भक्ति करनी है। जो भी सुख दे रखे उन सुखों को भोगते रहो, लेकिन उसका ध्यान रखो। और 70-80 वर्ष आपने पूरी तरह से भगवान के चरणों में ये मन अर्पण कर दिया तो झंझट खत्म। फिर तो करोड़ों वर्षों तक जाकर गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और बाद में हो सकता है आपको देवता बनाए। ये फ्लैट कोटी वोटी ये तो बहुत छोटा काम है। हो सकता है आप देवराज इंद्र बने, हो सकता है ब्रह्मा बने, हो सकता है भगवान के अनन्य भक्त बने। वहां गोलोक धाम का सुख भोगने के बाद भी
दोबारा गड़बड़ी नहीं करता है भगवान। भगवान जिसको अपना बना लेता है, भगवान कहते हैं जिसको मैं अपना बना लेता हूँ, अपनी शरण में बुला लेता हूँ, अपनी भक्ति में लगा लेता हूँ, फिर उसको कहीं भी और कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे में हमारे प्रभु जो भी तेरे यार छोड़ सभी में जाना सबके दुख संकट हर ले। ध्यान देना एक बात हमारी नोट कर ले, जो दुख भगवान का दिया हुआ है, जो दुख भगवान का दिया हुआ है उसे भगवान ही सुख में बदल सकता है। संसार की पावर नहीं है कि आपको सुख दे दे। हाँ वो तो महाराज पावरफुल है, उसकी बराबरी कोई कर सकता है, उसके सामने किसी की चल सकती है। लोग भटक रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, जादू टोना करवा रहे हैं, हाँ वैसा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भगवान ने दुख दिया है, आप उसकी शरण में जाइए, उसकी भक्ति करिए, जरूर वो कृपा करेगा। सबके दुख संकट हर ले, हम सागर से भर ले, उस मालिक का भजन कर ले, हम सागर से भर ले, सबका भजन कर ले, हम सागर से भर ले, उस मालिक का भजन कर ले, हम सागर से भर ले, उस मालिक का भजन कर ले, हम सागर से भर ले, उस मालिक का भजन कर ले, हम सागर से सभी भक्तों की जय, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हमारे सर्व पाप हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। आइए भक्तों, भगवान की पावन कथा सुने और अपने जीवन में उतारे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, पहली बात, हम अगर गृहस्थी हैं तो हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। डियर डिवोटी श्री सोनकादि कृषि जी, वर्ल्ड वेलकम ऑफ श्री सूत जी महाराज। प्यारे भक्तों, सोनकादि कृषियों ने श्री सूत जी का आदर सत्कार किया।
सुरतं गतः क्लेपाक्रान्तस्य तस्यैव सेवने किं परायणम्। हमारा जीवन धन्य हो गया। शौनक जी ने कहा आप आए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया, आप हमें ऐसी कथा सुनाए इस कथा को सुनकर संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिस कथा को सुनकर संसार में जितने भी प्राणी दुखी हैं, संसार के प्राणियों के मन में जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए और अंत में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत साधनं तद्वदाजम्। बाद में खालियों पर पहले कथा सुना दो आज के बराबर जो केला बर्फी सब रखो। 6 बज गए और रह रही है 16 मिनट। 8 बजे तक कथा चलेगी महाराज, कथा ध्यान रखो बस्ती। क्यों बताओ भैया? 8 बजे तक चलने दें? 8 बजे तक। जय हो व्यास जी महाराज की जय हो। देखो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो गद्दी पर बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं। बुजुर्ग तो फ्री रहते हैं, उनका तो भजन करने का ही काम है। तो बताइए हम कहाँ पे चल रहे थे? देखो सौनकादिक ऋषियों ने थोड़े से ही शब्दों में मनुष्य के पूरे जीवन का भटकाव खत्म कर दिया। संसार में जितने भी प्राणी मन से दुखी हैं और परमात्मा से दूर हैं, तभी तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। मन से दुखी हैं और उस परमात्मा से दूर हैं, तभी तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और दोनों ही बात शौनक जी ने पूछी, शौनक जी ने कह दी। मन का भटकाव खत्म हो जाए, अंत में उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। सूत जी ने कहा देखो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। स्त्री हो या पुरुष, सुख दुख दोनों के ही जीवन में आते हैं, लेकिन दुख कब आते हैं? जब हम चिंता ज्यादा करते हैं। और सूत जी कहते हैं कि चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब शौनक जी कहते हैं चिंता मिटा कहते हैं और चिंतन बढ़े कहते हैं। तो सूत जी कहते हैं ये तो शिक्षा हमें मिलती है श्रीमद् भागवत जी से। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है, इस कथा को
तो श्री राम से कथा सुन रहे हैं, जैसे आप सभी भक्त मन लगाकर ये कथा सुन रहे हैं। बोले महाराज आपकी कथा हमारी समझ में थोड़ी कम आ रही है, हमारे दिमाग में थोड़ी कम घुस रही है। क्यों? क्योंकि हमने तो सुना है कि देवता स्वर्ग में वास करते हैं और स्वर्ग में वास करते हुए भी वो भागवत नहीं सुन सकते, हो कैसे सकता है? तो सूत जी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा हो चुका है, हो चुका है। आप विस्तार से हमें बताइए ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, तो बताएं। तो श्री सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, तब जितने भी देवता हैं, सूरज जी, चंद्र जी, यम जी, कुबेर जी, इंद्र जी, जितने भी जी हैं, सब मृत्यु लोक में आए और अमृत का कलश साथ में लेकर आए। क्या लेकर आए? जोर से बोलो। अरे सोसाइटी वाले हैं कि आवाज ना आएगा, जोर से बोलो। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, खूब बड़े बड़े कूलर लग रहे हैं और महाराज जी अब वायु देवताओं ने कहा कृपा ना कर रहे। हम सोचे लग रहे बिना कूलर के वायु देवता काम चला देंगे, लेकिन वायु देवता ने कहा कंजूसी दिखा रहे। अब क्या कहें, देवता को बुला के तो नहीं कह सकते। अब देखो जितने भी देवता हैं वो सब आ गए, अमृत का कलश साथ में लेकर आए और सुखदेव जी से बोले बाबा अदला बदली कर लीजिए। मतलब यानी कि आप जो श्रीमद् भागवत अमृत राजा परीक्षित को पान कराने के लिए जा रहे हैं, वो हमें पान करा दीजिए और हम साथ में लाए हैं अमृत का कलश, वो आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने ध्यान किया प्रभु के चरणों में। प्रभु ने कहा लोभ मत करना, क्योंकि लोभ करने वाले की नैया डूब जाती है। लोभ करने वाला संत नहीं बन सकता, लोभ करने वाला भक्त नहीं बन सकता। सुंदरकांड में वर्णन है काम क्रोध मधुलोभ सब नाथ में रखे पंथ, सबको हर रघुवीर रही हो जाए भले जैसन। हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा पाप से भी, पाप का भी जो बाप है वो है लोभ। लोभ हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटा तुम भक्ति करते हो, अगर तुम्हारे मन में काम क्रोध मद लोभ ये सब बैठ गए तो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इन पर भक्ति न हो और भक्ति करे कोई सूरमा जाट मरण पुन खोए। Dear devotees, lust, anger and greed are three doors of hell. प्यारे भक्तों, काम, क्रोध, लोभ
में 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। कामः, क्रोधः तथा महालोभः। अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? देखो झूठ मत बोलना, कहानियां की कसम है तुम्हें। और आनंद किस किस को नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा? जिसको आ रहा है वो हाथ खड़े करे, और जिसको नहीं आ रहा है वो हाथ नीचे करो। चलो थोड़ी तो कृपा हुई भक्तों की। क्योंकि कोई कोई भक्त बड़े खतरनाक हुए। महाराज जी कैसे प्रवचन सुना रहे हो? अच्छा आनंद नहीं ना रहे? कोई चुटकुला सुनाओ, कोई भजन सुनाओ। लेकिन यहाँ भक्तों की बड़ी कृपा है। जो हमारी कथा को मन से सुन रहे हैं। ऐसे भक्तों का ताली बजाकर सम्मान करें। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, देवताओं कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत अमृत, दोनों की तुलना हो नहीं सकती। देवताओं तुम्हें अभिमान है, इसलिए तुम भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुखों से कर रहे हो। लेकिन स्वर्ग जाकर ही मनुष्य को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम, पड़ता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह भटकाव चला रहता है। लेकिन देवता जिसने श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर लिया, उसका तो आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, मिट जाता है। की कथा नहीं सुन सकते, ऐसे कहकर सुखदेव जी बिना कोई जवाब दिए चले गए। अब बेचारे देवता मुंह लटका लटका के पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी से बोले, माता जी हम मृत्यु लोक में गए और वह नंगा बाबा ने हमें भागवत नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, तो यहाँ काहे को आए हो, कुछ उपाय करते। देवता बोले, हम देखना चाहते हैं कि भागवत ज्यादा कीमती है या अमृत का कलश ज्यादा कीमती है। चलो हमारे साथ। और ब्रह्मा जी आए 2 पंडे वाली तराजू लेकर। पहले 2 पंडे, फिर बाद में 1 पंडा, और आजकल तो तराजू में पंडा ही नहीं है, पलटा ही गायब है। और आजकल तो सोसाइटी में महाराज तोलने की मशीन होंगी, तराजू कौन यूज करेगा? क्योंकि कलयुग का एक नाम और है मशीन का युग, जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम मशीन से होता है।
बात ही अलग है। गांव में तो सब अपने आप काम करते हैं, कोई मशीन से काम करता ही नहीं है। करते तो हैं लेकिन कम करते हैं। भक्तों, आज ब्रह्मा जी आए, एक पंडित ने अमृत का कलश रखा, अमृत के कलश के साथ स्वर्ग के सुख रख दिए, स्वर्ग के सुखों के साथ संसार के सुख रख दिए, और एक पंडित ने केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। सभी भक्त ध्यान से सुनना। देवताओं से ब्रह्मा जी बोले, पलड़ा उठाए, तराजू उठाए। देवता बोले उठाओ ना। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई तो लिखा है महन्यानुजातानि गौरवेण इदं मह तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं व्ययुः। क्या हुआ? सौनकादिक ऋषि बोले क्या हुआ? सूत जी बोले होना क्या था? श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर हो गया, और जिस पलड़े में अमृत का कलश रखा हुआ था, समस्त संसार के सुख, सर्व के सुख रखे थे, वो पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। ऐसा क्यों हुआ? सभी भक्त सुने, ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, जब वस्तु भारी होती है उसमें वजन ज्यादा होता है, और जिसमें वजन ज्यादा होता है उसका पलड़ा हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, लेकिन अकड़ना तो प्यारे मुर्दे की पहचान होती है। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवताख्यो अयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। इस कथा को सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। एक और बात नहीं, डियर डिवोटीज, श्रीमद् भागवत कथा इज बुक टू मेक द डेड्स हैप्पी। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी ने जंगल में भागवत धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुर्श्लोक की भागवत की कथा सुनी थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है यह तो नारद जी ने अपने बड़े भाई सनत कुमार ईश्वर से ही जाना। एक बार तीव्र गति से नारद जी दौड़ते हुए जा रहे थे, और चेहरा था उदास। ध्यान से सुनना। और जब बद्रीनाथ धाम में से होकर निकलने लगे तो सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें रोक लिया और कहा, क्यों नारद जी, हमने तो सुना है आपके बारे में, आपके दर्शन जिसे हृदय मुस्कुराने लगता है, लेकिन आज आप जैसा संत, आप जैसा ऋषि मुनि आज स्वयं दुखी है, लेकिन क्यों, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। अहं तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति
लेकिन सत्य कहता हूँ मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुवंद रामेश्वर में भी मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं संतों के आश्रम में भी गया और संत क्या कर रहे हैं? कोई डर नहीं है भगवान का। आजकल तो संत मदरा भी पान करने लग गए हैं, उन्हें कोई संत कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। मैं गृहस्थियों के यहाँ भी गया, लेकिन मैंने देखा गृहस्थियों के यहाँ आ गई है अब नई बहू, अब चलती है नई बहू की। बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, कोई बुजुर्गों से कुछ पूछता तक नहीं है। पूछते तो क्या, किससे पूछते? हाँ साले जी, वो बगल में प्लॉट पड़ी है, खरीद ले क्या? ससुराल वालों पे फोन करते और बुजुर्गों से कोई हाल चाल तक नहीं पूछता। खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, फिर मौसम बरसात किस काम की? फिर मौसम बिन मौसम बरसात किस काम की? और जो माँ बाप के आंसू ना पोंछ पाए, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की? भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। जब मैं घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन आया तो वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक माता जी जो जवान है और उनके दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगी है और वो रो रही है। उनके बगल में तो पुरुष लेटे हुए हैं जो वृद्ध हैं और वो माता जवान है। मैं उस माता के पास गया, उस माता ने मुझे पहचान लिया। आओ नारद पधारो, बड़ी कृपा की। नारद जी कहते हैं माता आप कौन है? मैं नहीं जानता आपको, आपका परिचय क्या है और आपके बगल में ये जो पुरुष लेटे हुए हैं इनसे आपका क्या संबंध है जो आप रो रही हैं? उस माता ने कहा नारद मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी कहते मैं उस माता के चरणों में गिर गया। ओहे माता, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम जहाँ चले जाओ, चाहे वो कसाई का घर ही क्यों ना हो, लेकिन माँ गोविंद को आना पड़ता है। लेकिन माता आप दुखी क्यों है? तो भक्ति माता ने कहा मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि ये जो पुरुष तुम्हें दिख रहे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये वृद्ध हो गए हैं कलयुग के प्रभाव से, इसलिए मैं रो रही हूँ। देखो तुम तो संत हो, प्रभु के भक्त हो, कुछ करो जो मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी कहते मैंने बड़े बड़े प्रयास किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक मैं पाठ सुनाता तब तक तो ज्ञान वैराग्य खड़े होते, भक्ति माता का कष्ट मिट जाता और जैसे ही पाठ का विराम करता
माता के कष्ट को मिटाना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं मैं आपकी शरण में आया हूँ। पहली प्रार्थना आपसे यह करता हूँ भक्ति माता का कष्ट कैसे मिटे। दूसरी प्रार्थना ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। तीसरी प्रार्थना आकाशवाणी ने जो सत्कर्म की कहा था वो सत्कर्म क्या है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, सनत कुमार ऋषि कहते हैं नारद तुम हमारे छोटे भाई हो, ध्यान से सुनिए। तीनों समस्याओं का, तीनों रोगों की एक ही दवा है, तीनों समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। श्रीमद् भागवत कथा को जो तुम कराओगे ज्ञान वैराग्य भक्ति माता का निमित्त, तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, भक्ति माता का कष्ट मिट जाएगा और तुम्हें सत्कर्म पुण्य कर्म का फल भी मिलेगा। नारद जी ने बात मानी और हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत जी की कथा सनत कुमार ऋषि से कराई। बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सूत जी ने सनत कुमार ऋषियों को सुनाया और यही कथा ये छोटे से बाल व्यास आप सभी सोसाइटी वासियों को सुना रहे हैं। आइए आज भक्ति माता कथा में प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। कथा में कीर्तन शुरू हो गया। प्रहलाद स्थानधारी करण गतया का उधरा दासधारी वीणाधारी सर्वशीश्वर कुशलतया राग करतार जनाभूत इंद्रबादि मृदंगम जय सुप्रभात कीर्तने के कुमार है भाव भक्ता सरसरचनिया व्यास पुत्र वरुणा। प्रहलाद की ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाते हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, सनत कुमार श्री जोड़िया करके ध्वनि लगा रहे हैं और जितने भी संत महात्मा सब नृत्य करने लगे। आज इतना सुंदर कीर्तन हुआ, मेरे भोले बाबा से नहीं रह गया और कथा कीर्तन में प्रकट हो गए। बोले बोले भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। साथ माता पार्वती के साथ भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं। हाँ, कथा में प्रकट हो गए और वैसे भी सावन का महीना और जितने भी भोले के भक्त रहते सभी मस्ती में। ये भजन ऐसा है जिसपे जो नृत्य करेंगे उनके शरीर की सब भारी बीमारी टेंशन खत्म। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हाँ, वो शंकर नाच रहे भागवत में, भोले नाच रहे भागवत में, माता पार्वती के संग शंकर नाच रहे भागवत
विष्णु नाचे नाचे लक्ष्मी संग विष्णु नाचे नाचे लक्ष्मी संग नाचे विष्णु नाचे नाचे लक्ष्मी संग विष्णु नाचे नाचे लक्ष्मी संग
शंकर भगवान की पार्वती मैया की जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की राम जी महाराज की आए हुए सभी भक्तों की सभी नानी दाताओं की शीतला माता की जय जय श्री राम दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हमारे सर्व पाप हर हर महादेव शंभु जय हो। देखो हमारी कथा की दो विशेषता हैं। सबसे पहला, जब भी बीच बीच में हम ब्रजवासी हैं जयकारे में कहते हैं जय श्री राधे कहते ना, तो हाथ ऊपर जरूर किया करो। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुने। हाथ ऊपर करने का मतलब है अपना आत्मसमर्पण कर देना, भगवान को अपना आत्मसमर्पण कर देना। जब किसी गलत काम करने वाले को पुलिस वाले पकड़ते तो क्या कहते हैं, हाथ ऊपर करो, और जब तक वो हाथ ऊपर नहीं कहता तब तक डंडा पड़ते रहते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि हाथ ऊपर करने का मतलब है कि आप बिल्कुल सरेंडर है, अभी कुछ नहीं करेगा, अब ये बिल्कुल यानी सरेंडर हो चुका है। तो जब तक हम इनके सामने सरेंडर नहीं होंगे, अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तो इनकी कृपा हम पे नहीं होगी। यहाँ आने का मतलब ये है, इस प्रांगण में आने का ही मतलब है कि हम बिल्कुल सरेंडर हो जाएं, प्रभु की कृपा हम पे बरस जाए। और दूसरा हम महाराज जी भी, हम भी बीच बीच में हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु, तो ये भी जयकारा सभी बोले, क्योंकि इसमें तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज जी, दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हमारे सर्व पाप हर 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 महादेव। सावन का महीना कितना पवित्र है और कितनी कृपा है आप पर कि सावन के महीना में स्वयं भगवत गीता, स्वयं व्यास जी मथुरा से आपके बीच पधारे हैं। तो भाई मेरे लिए तो मैं यही कहूंगा कि सदा भोले बाबा की कृपा बनी रहे, और आप भी जब भी ये जयकारा लगवाया जाए तो मन से लगाएं सभी। दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हमारे सर्व पाप हर 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 महादेव हर हर महादेव। आइए कथा का आनंद लें। और वैसे तो कथा का समय 7 बजे तक ही है, लेकिन थोड़ी किसी का इंतजार हो रहा है, कोई आने वाले हैं, तो
तो उसमें थोड़ा विलंब है, तो ज्यादा नहीं। विकास भैया कितना समय और पहुंचने वाले? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। चलो एक और भजन गा दो, तब तक वो आ रहे। कथा बहुत कम रह गई है। श्रेष्ठ बताई गई है कि सबसे पहली पूजा सुने, हमारे घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए और तुलसी पे दीपक जरूर जलना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद शाम को जब गोधूली की बेला आ जाए शाम को, तब तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। और दूसरी पूजा, हमारे घर में गाय जरूर होनी चाहिए और हमें अपने हाथों से गौ सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ सब हिंदू बैठे हैं, हाथ खड़े करें किसके घर गाय है, किस किसके घर गाय है। पेट वाले तो रख ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, सोसाइटी वाले हैं, एक गौशाला बनवा दें और उस गौशाला में गौ रख लें और उसी की सेवा करें, वो मरम्मत करें, वो पेड़ दबाएं, को चारा खिलाएं। दूसरी पूजा है, हमारे घर में गाय जरूर होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमारे घर में अगर तुलसी नहीं है तो कन्हैया हमारा भोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का जब भोग लगता है तो तुलसी दल रखा जाता है। तभी तो यहाँ ये तुलसी लग रही है कि जब आप भोग लगाएं, कन्हैया का भोग लगे, तो ये तुलसी के पत्ते तो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पत्ते जो झड़ते हैं उन पत्तों से भोग लगता है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है, ज्ञानी जन कहते हैं गौ माता के साथ 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। अगर हम गौ माता को प्रसन्न करते हैं, सेवा करते हैं,
हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम गौ माता को दुखी करते हैं, डंडा मारते हैं, कांटे की डंडी से मारते हैं, भूखा रखते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। एक लोभी व्यक्ति की हम आपको कथा सुनाएं। बोलिए श्री श्री गौ माता की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, राजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम कह रहे थे कि भक्त को लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, भक्ति करे को शूरमा जात वर्ण कुल खोए। एक लोभी व्यक्ति की हम आपको कथा सुनाए। कौन कौन सुनना चाहता है हाथ खड़े करें, और कौन कौन नहीं सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं महाराज। हाथ उठाए, लेकिन इधर वालों ने हाथ नहीं उठाए। तो भक्तों, एक लोभी व्यक्ति था। अब भगवान ने उसे सब कुछ दिया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उसपे, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सोना चांदी बेटी बेटा, लेकिन वो इतना लोभी था, वो दान नहीं करता था। उसने 1 रुपया दान करने में खर्च नहीं किया, बाकी सब फालतू चीजें में सब कुछ किया, लेकिन दान धर्म नहीं किया। गांव वाले खूब कहते भाई कुछ तो धर्म करो, कुछ तो सत्कर्म करो, लेकिन वो नहीं मानता। और गांव वालों ने उसका नाम ही रख दिया दान चंद, और दान वो कुछ करता। गांव वाले तो ऐसे होते हैं, हंसी मजाक में उसका नाम रख दिया दान चंद। अब भी वो किसी के पास आए, ओ महाराज दान चंद आए, कुर्सी ला, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, और दान वो करता नहीं। अब एक दिन वो अपनी पत्नी के पास बैठा था, उसकी पत्नी ने कहा देखो वृद्ध अवस्था आ गई है, पुत्र आदि बाल गोपाल सब अक्सर है,
उसने ध्यान से देखा कि भक्त स्नान कर रहे हैं, दानी दान कर रहे हैं, दान मांगने वाले दान मांग रहे हैं। गंगा के किनारे पहुंच गया। अब उसने सोचा ऐसी जगह स्नान करना चाहिए जहां दान का झंझट ना लगे। अब ऐसी जगह गंगा जी के किनारे है या नहीं है, वो है मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट पे वो पहुंच गए। अब मुर्दा घाट पे पहुंच गया, जाकर वस्त्र उतार दिए, स्नान करने लगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। और किसी संत ने कहा, आपने देखा होगा गंगा जी में जब भक्त स्नान करते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वहीं रहते जैव कतरा डाकू, और वो कहते हैं तुम कह रहे हर हर गंगे और हम कर देंगे तुम्हें नंगे। कपड़े लेके गोल, अब क्या होगा महाराज? और कोई कोई तो ऐसे होते महाराज कच्छा ही नहीं पहन रखा, कहां से बाहर निकले। बच्चों की बात कर रही, बच्चों की। हाँ, नहीं तो बड़े तो कच्छा पहन के नाते। अब वो स्नान करने लगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब भगवान को लगा ऐसा लोग ही व्यक्ति नहीं देखा, बता दान का झंझट ना लगा, इसलिए मुर्दा घाट पर स्नान कर रहा है। अब भगवान को लगा आज इसको थोड़ा छकाना चाहिए।